बैंक अकाउंट को भाड़े पर देकर ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल दो आरोपी को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। बोरीवली जीआरपी ने साइबर फ्रॉड में संलिप्त दो आरोपियों को धारावी और गोरेगांव से किया गिरफ्तार। इन दोनों आरोपियों का धारावी और गोरेगांव के अलग अलग बैंकों में एक आरोपी के 20 बैंक अकाउंट तो दूसरे आरोपी के 30 बैंक अकाउंट है, जो साइबर अपराधियों को 10% पर ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट भाड़े पर देते थे। ये दोनों आरोपियों रिक्शा चलाने का काम करते हैं और झारखंड जामताड़ा के रहने वाले हैं। जुलाई 2022 में बोरीवली जीआरपी ने ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज किया था, जिसमें फरियादी को मोबाइल पर एक एसएमएस आया था जिसमें बैंक का केवाईसी अपडेट करने के लिए लिखा था। फरियादी ने उस लिंक को क्लिक कर बैंक के सारे डेटा भरने के बाद कुछ टाइम बाद फरियादी के अकाउंट से ठगों ने 40,000 का ट्रांसफर कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद बोरीवली जीआरपी ने मामले की जांच कर रही थी, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लग रहे थे। जीआरपी की कड़ी मशक्कत के बाद इन आरोपियों को गोरेगांव और धारावी से गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि यह सभी जामताड़ा झारखंड से है, जो साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों को भाड़े पर बैंक खाता दिया करते थे। इनके अकाउंट में आने वाले सभी ट्रांजैक्शन पर 10% लेकर यह बैंक अकाउंट का पासबुक और एटीएम साइबर अपराधियों को दिया करते थे। गिरफ्तार दोनों आरोपी गोरेगांव और धारावी में रिक्शा चलाया करते थे, जो कई सालों से साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। सर, बोरीवली जीआरपी ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया है जो ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल थे। क्या है पूरा मामला, डिटेल बताइए। जुलाई 2022 में हमारे बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। उस केस में फरियादी के अकाउंट पे आरोपी ने एक लिंक भेजकर ऐसा मैसेज दिया था कि आपकी केवाईसी अपडेट करिए, अन्यथा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो मैसेज सुनने के बाद फरियादी ने वो लिंक पे जाके अपने पूरे बैंक के डिटेल्स सामने वाले आरोपी को शेयर किया। उसके बाद फरियादी के अकाउंट से 2 इलीगल ट्रांजेक्शन हो चुके थे और नियर अबाउट 44,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए थे। फिरियादी के साथ चीटिंग होने के बाद फिरियादी पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुआ और वो केस में हमारे पुलिस स्टेशन में इंडियन पिनल कोड 420 एंड आईटी एक्ट के तहत गुना रजिस्टर हुआ था। उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम ने 2 आरोपी को इस केस में अरेस्ट किया है। एक आरोपी का नाम है शोभा मंडल और दूसरा आरोपी है संतोष मंडल। दोनों भी आरोपी मूल रहने वाले झारखंड स्टेट के हैं। वो यहाँ पे मुंबई में धारावी और गोरेगांव एरिया में रहते हैं। दोनों ही आरोपी रिक्शा चलाने का काम करते हैं और रिक्शा चलाने के साथ ये जो मेन आरोपी है साइबर फ्रॉड करने वाले, उन्हीं आरोपी को अपना अकाउंट खोल के भाड़े पे तौर पे देने का उनका काम रहता है। विक्टिम के अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होता है ये अरेस्ट आरोपी के अकाउंट में जाता है और ये जो अरेस्टेड आरोपी है अपने अकाउंट का पैसा निकाल के जो मेन एक्यूज है साइबर फ्रॉड करने वाले, उनके पास तक ये अपना चीटिंग किया हुआ पैसा उनके पास पहुंचाते हैं। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में? आरोपी रहने वाले झारखंड के हैं और वो यहाँ पे एक जो आरोपी है शोभा मंडल जो धारावी एरिया में रहता है, दूसरा आरोपी संतोष मंडल जो गोरेगांव एरिया में रहता है। एक जो आरोपी है शोभा मंडल, इन्होंने धारावी साइंस सर्कल, चेंबूर, माटुंगा यही एरिया में विविध बैंकों में अभी तक 16 अकाउंट ओपन किए हुए हैं। और दूसरा जो आरोपी संतोष मंडल, इन्होंने अभी तक 27 विविध बैंकों में इन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है और ये अकाउंट मेन साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी को भाड़े पे तौर पे देने का इनका मोडस है। यही आरोपी को ये अकाउंट भाड़े पे देने के बाद जितना भी इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, इसमें से 10 से 15% इनको कमीशन मिलता है। आरोपी का फ्रॉड करने का मोडस क्या होता था? आरोपी का मोडस इस केस में यही है, जो हमारे पास अरेस्टेड आरोपी है, ये सिर्फ अपना अकाउंट ओपन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम है अकाउंट ओपन करना और जो साइबर फ्रॉड करने वाले मेन एक्यूज है उनको भाड़े के तौर पे देना, और जितना भी इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है इसमें से 10% रकम अमाउंट यही अरेस्टेड आरोपी को मिल जाता है। साइबर फ्रॉड करने वाले के बारे में क्या डिटेल है? साइबर फ्रॉड करने वाले के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम एक लोगों को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन की तरफ से साइबर अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम हमने आयोजित किए हुए थे। तो एक हम इस केस के थ्रू मैसेज देते हैं कि किसी की भी अकाउंट में अननोन मोबाइल नंबर से कोई मैसेज आता है, लिंक आती है,
तो वो लिंक पे जाके लिंक पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। और जो भी कोई भी अपने को अपना ओटीपी या जो भी अपने एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड का कोई भी पासवर्ड पूछता है मांगता है, तो कभी भी ये चीज़ें अपने शेयर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं।